स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं ईयर के ऊपर, कर्ण के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट और बना रखा है, उसको भी आप जरूर देखिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटो रिसेप्टर्स कहां पर स्थित होते हैं? स्टेटो रिसेप्टर्स का मतलब समझते हो? स्टेटो का मतलब क्या होता है? स्टेटो का मतलब होता है बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग। आपको ये बता दूं कि अपना जो ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, है ना। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन मतलब, स्टेटो एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? इट इज मेंट फॉर बैलेंसिंग एज वेल एज हियरिंग। तो स्टेटो रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? मतलब अपने कान के अंदर वो कौन सी रचनाएं हैं जो हमको बैलेंसिंग देती है, जो हमारे को इक्विलिब्रियम देती है। तो क्रिस्टी, मैक्यूली, बोथ ए एंड बी और कोक्लिया। तो आपको ये चीज बता दूं कि आपने इंटरनल ईयर पढ़ा होगा, और इंटरनल ईयर के अंदर एक रचना होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे एंड मैक्यूली। अब ये क्रिस्टे और मैक्यूली कहां पर है? तो यूं समझें कि इंटरनल ईयर के अंदर बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉक्लिया और एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। उस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर वो रचनाएं होती है क्रिस्टी और मैक्यूली। क्रिस्टी एंड मैक्यूली। मैक्यूली तो कहां पर होते हैं? यूट्रिकुलस और सेक्युलस के अंदर, यूट्रिकुलस और सेक्युलस के अंदर। और क्रिस्टी कहां पर होते हैं? एम्पुला के अंदर। एम्पुला क्या है? तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं होती है, उनके आखिरी सिरे फुले हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्पुला। तो एम्पुला में होते हैं क्रिस्टे। तो ये क्रिस्टे और मैक्यूले दोनों ही स्टेटो रिसेप्टर्स की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो स्टेटो रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? तो क्रिस्टे और मैक्यूला के अंदर। आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2, आंतरिक कर्ण का वह भाग, इंटरनल ईयर का वह कौन सा भाग है जो हियरिंग से संबंधित है? इंटरनल ईयर का वह कौन सा भाग है जो हियरिंग से संबंधित है? तो जैसा कि मैंने कहा है कि इंटरनल ईयर के अंदर याद रखना, कॉक्लिया जो होता है वो हियरिंग से संबंधित है, और ये जो मैक्यूला और क्रिस्टे जो होते हैं वो बैलेंसिंग से संबंधित है। ठीक है। तो आंतरिक कर्ण का वह भाग जो श्रवण से संबंधित है, तो हमेशा ध्यान रखना यूट्रिकुलस, सेक्युलस, अर्धवृत्ताकार नलिका है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया जो होता है वो हियरिंग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, कर्णनाल में उपस्थित वैक्स ग्लैंड को क्या कहते हैं? आप सब जानते होंगे, कर्णनाल तो सब समझते हैं, ये बाह्य कर्ण है और ये कर्णनाल है। कर्णनाल मतलब कि पूरी की पूरी जो कैनाल होती है बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच में। ठीक है, कर्णनाल। तो कर्णनाल, ये कर्णनाल है। तो इस कर्णनाल के अंदर उपस्थित वैक्स ग्लैंड को क्या कहते हैं? तो आप ये तो जानते होंगे सभी की यहां पर वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है ईयर के अंदर। आप यदि कोई बर्ड डालते हैं तो वो जो पीले रंग का वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है वो क्या होता है? ईयर वैक्स होता है। तो श्वेत ग्रंथि, वैक्स ग्लैंड को क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या सेबेशियस या सेरुमिनस ग्लैंड। तो ये बात ध्यान रख लो कि सिरुमिनस ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि सिरुमिनस ग्लैंड ही सिरुमिन का स्रावन करती है, और सिरुमिन को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज नॉन एज द ईयर वैक्स। सिरुमिन को ही क्या कह देते हैं? ईयर वैक्स। तो आंसर होना चाहिए कर्णनाल में उपस्थित वैक्स ग्लैंड को क्या कहते हैं? तो दे आर सेबेशियस और सिरुमिनस ग्लैंड्स। ये तेल ग्रंथियां या सिरुमिन ग्रंथियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, वह संरचना जो टिम्पैनिक झिल्ली के सीधे संपर्क में रहती है। टिम्पैनिक झिल्ली समझते हैं? टिम्पैनिक झिल्ली का मतलब होता है कान का पर्दा। ये देखो, ये बाह्य कर्ण पल्लव है, ये कर्णनाल है, और यहां पर क्या चीज है? ये टिम्पैनिक झिल्ली है, ये वाली, ये टिम्पैनिक झिल्ली है। टिम्पैनिक झिल्ली का मतलब होता है कान का पर्दा। तो वह संरचना जो टिम्पैनिक झिल्ली के सीधे संपर्क में रहती है, तो स्टेपीज, इनकस, मेलियस या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। तो देखो, टिम्पैनिक झिल्ली के ठीक बाद में क्या है? मध्य कर्ण है, और मध्य कर्ण के अंदर 3 ईयर ऑसिकल पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो हमेशा ध्यान रखो, टिम्पैनिक झिल्ली का संपर्क, सीधा सीधा जो संपर्क होता है वो किससे है? मेलियस से है। क्यों? क्योंकि मेलियस और टिम्पैनिक झिल्ली के बीच में एक टिंसर टिम्पेनाई रचना पाई जाती है, जो कान के पर्दे को क्या रहती है? खींचे रहती है। तो टिम्पैनिक झिल्ली का सीधा संबंध जो है वो किससे? मेलियस से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्यूला आर प्रेजेंट इन
अभी जैसे मैंने कहा था कि मैक्यूला और क्रिस्टी जो है वो स्टेटोरिसेप्टर से और बैलेंसिंग से संबंधित है, तो ये पूछा है मैक्यूला कहाँ स्थित होते हैं। हमेशा याद रखना मैक्यूला जो होते हैं वो इंटरनल ईयर के अंदर जो अपना यूट्रिकुलस और सेक्युलस भाग जो होता है, यूट्रिकुलस और सेक्युलस भाग वहां पर मैक्यूला होते हैं। तो मैक्यूला प्रेजेंट इन अर्धवृत्ताकार नलिका है, नहीं। यूट्रिकुलस और लेजिना, नहीं। यूट्रिकुलस नहीं। यूट्रिकुलस और सेक्युलस, यस, मैक्यूला हमेशा यूट्रिकुलस और सेक्युलस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 6, कान का पर्दा है टेंसर टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या स्केला वेस्टिबुलाई। तो कान का पर्दा जो है वो हमेशा किसको कहते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कहते हैं, टिम्पेनिक झिल्ली को कहा जाता है। कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी, दैट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का संबंध है, देखिए इंटरनल ईयर को हम क्या कह देते हैं? लेब्रिंथ कह देते हैं। और लेब्रिंथ के दो भाग होते हैं, बोनी लेब्रिंथ और उसके अंदर जो है वो क्या है? दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का संबंध किससे है? हियरिंग से है। देखिए मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, बेटा याद रखना, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दो भाग है, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। और वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर जो संबंधित भाग है वो कौन कौन से? क्रिस्टी और मैक्यूली। तो कॉक्लिया तो हो गया हियरिंग के लिए, और जो वेस्टिबुलर एपरेटस है वो किसके लिए हो गया? बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टी और मैक्यूली है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का संबंध किस किस से हो गया? हियरिंग से, हाँ। जो उसका वेस्टिबुलर एपरेटस है उसके अंदर क्रिस्टी और मैक्यूला प्रेजेंट है और वो हियरिंग से संबंधित है, राइट। और यहां पर नेक्स्ट आ जाता, ये अपने इक्विलिब्रियम से संबंधित है। और जो अपना कॉक्लिया वाला जो भाग है वो कॉक्लिया, तो आप जानते हो कि आंतरिक कर्ण का वह भाग जो श्रवण से संबंधित है वो कौन सा था? कॉक्लिया। तो हियरिंग से रिलेटेड तो कौन हो गया? हियरिंग से रिलेटेड तो कॉक्लिया हो गया, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का भाग। और इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंसिंग से जो संबंधित है वो कौन हो गया है? दैट इज वेस्टिबुलर एपरेटस यानी कि क्रिस्टी और मैक्यूली। तो आंसर होना चाहिए कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का संबंध दोनों से है, हियरिंग से भी है और इक्विलिब्रियम से भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी, हियरिंग एज वेल एज इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ईयर के ऊपर बेस्ड थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है वो एमसीक्यू बेस्ड लेकर आऊं ताकि आपकी नीट की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। थैंक्स अ लॉट।